एक्सेप्ट की है, ये आंकड़े उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और इसी के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों को आज ये अनशन पर बैठने से आप वंचित करें, क्योंकि रोकें, क्योंकि सरकार की साख इसमें बिगड़ेगी। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आप सांसद हमारे हैं, हमारे लिए लड़ें और लोगों को राहत दिलाए सर, क्योंकि इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद आज हमें केवल 1171 रुपए एवरेज पेंशन है। 60 साल के उम्र के बाद 1171 रुपए में कैसे जीना है एक बूढ़ा और बूढ़ी ने, क्या मेडिकल फैसिलिटी है, और केवल ये लोग पेंशनर है तो सरकार की सारी स्कीमों से वंचित है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इस देश में। मैं चाहता हूं, कल आपके पक्ष के सुप्रिया सुले जी भी कल आई थी, वो हमारे अंबेगांव की सभा में भी थे, अंबेवाड़ी के, और उनको विषय पूरा मालूम है। परसों उन्होंने विषय भी उठाया था, हम उनके आभारी भी है। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी हमें मदद की है। तो हो सकता है जो लोकप्रिय पर्सनैलिटीज है, हेमा मालिनी जी, अमोल कोल्हे जी, इन्हीं की वजह से शायद हमें कुछ राहत मिले। मैं आपको विनती करता हूं सर कि आप हमारे वकील बनकर वहां पर आप अपनी तलवार वहां चलाइए। धन्यवाद। आप सभी मान्यवर, आप सभी बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो EPS 95 का जो मसला, ये बहुत दिनों से आप इसके लिए आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, लेकिन बार बार होने के बावजूद अभी सिंह साहब ने जैसा कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार आश्वासित किया, तो मुझे लगता है देश की जो 75 लाख से ज्यादा ये जो आबादी है जो EPS के इंतजार में है, ये आबादी, मैं माध्यम कर्मियों से, उनके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रैलीज में, सभाओं में भाषण देते हैं कि आपकी गारंटी पे भरोसा है, देश को भरोसा है, तो EPS वाले इन लोगों ने आपका क्या नुकसान किया कि आपकी गारंटी इन तक नहीं पहुंच पा रही है? ये सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बनता है। अगर महज 1171 रुपए में कैसे गुजारा होगा, जो महंगाई बार बार बढ़ती जा रही है, दवाइयों का खर्चा और पेंशनर होने के कारण इनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा हमारी फ्लोर लीडर आदरणीय सुप्रिया ताई सुले ने इस सेशन में भी उठाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही संसद में मौका मिले, ये मुद्दा वापस पुरजोर तरीके से मैं उठाऊंगा, क्योंकि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अमृत काल में है, लेकिन ये अमृत काल जो ये देश जो बना है, ये देश श्रमिकों के पसीने से बना है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए। श्रम मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे हल निकाले, और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई के हिसाब से जो 9.5 लाख करोड़ की पेंशन सरकार के पास जमा है, अगर सरकार G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ खर्चा करती है, तो इन बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करती? ये सवाल मैं आपके तरफ से जरूर संसद में उठाऊंगा। इस पूरी लड़ाई में आदरणीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, खासदार सुप्रिया ताई सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप सभी के साथ है, और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मांगे संसद में रखने का पुरजोर तरीके से प्रयास करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। जल्द से जल्द खत्म हो, इन जो पेंशनर्स है, इन पेंशनर्स की मांगे पूरी हो, यही हम सबकी कामना है, और इसीलिए हम सभी पुरजोर तरीके से एकजुट होकर संसद में इनके लिए आवाज उठाएं। ठीक, ओके, थैंक यू।